हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर विद पीके पर। फ्रेंड्स, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में जो शेड्यूल है उसमें जो प्रस्तुत का टॉपिक है मैथमेटिक्स का, उसको आज हम पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का जो साइन होता है कुछ इस प्रकार से होता है और प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ प्रति सैकड़ा या सौवां होता है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रतिशत में जो भिन्न मान दिया होता है उसको किस प्रकार से हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं और जो प्रतिशत मान दिया होता है उसको भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं उसको हम सीखेंगे। अगर आप इनको कन्वर्ट करना सीख जाते हैं तो आपको प्रतिशत टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पूरा का पूरा प्रतिशत टॉपिक मैं इसी से समझा दूंगा आप सभी को। अब हम देखेंगे कि जो प्रतिशत जो मान होता है उसको भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। जो प्रतिशत मान होता है उसको भिन्न में बदलने के लिए आप जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जो हमारा जो प्रतिशत मान जैसे 20% है, 20% को यदि हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करना होगा, 20 और प्रतिशत का साइन हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, बटे में 100। क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा, प्रति यानी बटे में 100। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे बटे में क्या आ जाएगा, 100। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/5। किसी भी यदि प्रतिशत मान को हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हमें किससे भाग करना पड़ेगा, हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। आगे देखेंगे जो भिन्न को हमें किस प्रकार से हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखेंगे। जैसे हम बात करें 1/4, 1/4 को यदि हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करना होगा, प्रतिशत नहीं, ये भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा, 1/4 है, 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो किस 25 टाइम्स आएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 25%। यहाँ से हम ये सीखते हैं कि हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा, और यदि प्रतिशत मान दिया होता है वो अगर उसे भिन्न में बदलना है तो उसे हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। आगे कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे 10% है, 10% को यदि भिन्न में बदलना है तो क्या करना होगा, 10 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1/100। क्योंकि प्रतिशत का साइन हटाएगी, बटे में क्या आ जाएगा, 100। इसको 10 से इसको कट जाएगा तो नीचे एक बचेगा क्या, 1/10। ऐसे ही 20% भिन्न बदलने के लिए क्या करेंगे, 20 इंटू प्रतिशत का साइन हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा, 100, 1/5 आ जाएगा। आगे देखेंगे 2/5, 2/5 ये भिन्न मान है। भिन्न मान को यदि हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई किससे हम करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से इसको काटेंगे तो जाएगा 20 टाइम, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40%। ऐसे 1/4, 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25%। ऐसे ही 3/4, 3/4 को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, 3/4 प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 बार जाएगा, 25 या 75, 75% आ जाएगा। आगे हम जो महत्वपूर्ण जो फ्रैक्शंस होती हैं उनके प्रतिशत मान देखेंगे। जैसे हम देखेंगे, पहले देखें 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है, 50%। क्योंकि 1/2 को यदि प्रतिशत बदलते हैं तो क्या करने, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। ऐसे ही 1/3, यह इस प्रकार से कह सकते हैं 50% का मान क्या होता है, 1/2 फ्रैक्शन में। ऐसे ही 1/3, 1/3 का प्रतिशत में कितना मान क्या होता है, 33 1/3। ऐसे ही 1/6, 1/6 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत में 16 2/3% होता है। ऐसे ही 1/7, 1/7, 1/7 का मतलब क्या होता है, 14 2/7%। ऐसे 1/8, 1/8 का मतलब क्या होता है, प्रतिशत में 12.5%। ऐसे 1/9, 1/9 का मतलब क्या होता है, 11.1/9%। ऐसे ही 1/10, 1/10 का मतलब क्या होता है, 10%। अगर आप प्रतिशत को जो प्रतिशत मान दिया होता है उसको भिन्न में बदलना सीख जाते हैं, और ये भिन्न दिया होता है उसको प्रतिशत में किस प्रकार से बदलते हैं वो सीख जाते हैं, तो आपको प्रतिशत टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न दिया हुआ है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले देखेंगे, ये हो गया ए हो गया और ये हो गया बी। ठीक,
कह रहा है कि ए का वेतन जो है बी से 30% अधिक है। तो अगर बी अपने आप में 100% होगा तो बी का वेतन 30% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा रेशियो क्या बचेगा, 13:10 का बचेगा। यानी जो अब कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है। बी का वेतन कितना कम है, ये है 13 यूनिट और ये है कितना, 10 यूनिट। तो कितना कम है, 3 यूनिट कम है। किसके ऊपर, जिस वर्ड के साथ आपको से या का देखने को मिलता है उसको हम बटे के नीचे रखते हैं। से या का जिस वर्ड के साथ लिखा हो उसको हम बटे के नीचे रखते हैं। तो 3/13 हो जाएगा। और प्रतिशत में बदलने के किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। 300/13, 300/13 का मतलब क्या होता है, 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 × 1/13% आ जाएगा। ठीक, इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, जैसे हम देखेंगे अभी हमने क्या सीखा, जो प्रतिशत मान दिया हो तो उसको भिन्न में किस प्रकार बदलते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 30%, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। ये कह रहा है 30% अधिक है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब इस प्लस का हमें यहाँ पर क्या करना होता है, जिसको ये प्लस का साइन दिया हुआ है इसका उल्टा क्या होता है, माइनस का, और ये 3 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर 10 में आपको क्या करना है, 3 जोड़ना है। 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300/13। आपको ये माइनस का साइन ये डिनोट कर रहा है कि यानी कि ए से कितना कम है, ये कमी को डिनोट करता है। 300/13 का मतलब क्या होता है, 23/1/13%। ठीक, आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी का मूल्य 25% घट जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपये में 7.5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम में क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में जब आपकी जेब से समान रुपए जाते हैं, जैसे बात करें आप एक्स रुपये में पहले एक्स रुपये में आप 5 ब्रेड लाते थे। अब ब्रेड का दाम क्या हो गया है, आपका ब्रेड का दाम घट गया है, तो आप उतने ही रुपए में ज़्यादा वस्तुएं खरीद के लाएंगे। मान लो 4 ब्रेड मिलती थी तो आप 5 ब्रेड खरीद के लाएंगे। इनकी पैसा तो आपकी जेब से उतना ही जा रहा है, बस ये है कि आर्टिकल आपको ज़्यादा या कम मिल रहा है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 जो हर में संख्या लिखी होती है वो ओरिजिनल मान होता है, ओरिजिनल मान को डिनोट करता है। ठीक, और जो अंश में दिया होता है उसको वो क्या करता है, वो प्रतिशत चेंज को डिनोट करता है। ये प्रतिशत चेंज को डिनोट करता है और ये ओरिजिनल मान होता है। यानी कि पहले चीनी का मूल्य क्या था, 4 था, अब क्या हो गया, 4 में 1 की कमी आ गई, यानी 25% का घट गया ना मूल्य। तो 4 में 1 चला गया तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक, अब मूल्य अगर इतना हो गया तो खपत क्या हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। 3 से 4 खपत क्यों होगी, क्योंकि आपकी जेब से तो समान रुपये ही जा रहा है, इसलिए खपत इसका उल्टा होता है। पहले हम जब मूल्य 4 था तो हम 3 वस्तुएं खरीद के लाते थे। अब मूल्य 3 हो गया तो अब हम 4 वस्तुएं खरीद के लाते हैं। तो हम कितनी वस्तुएं ज़्यादा खरीद के लाते हैं, कितना, यानी पहले 4 रुपये में 3 किलोग्राम मिलता था, अब 3 रुपये में 4 किलोग्राम मिल रहा है, तो हम कितना ज़्यादा ला रहे हैं, 1 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है 1 यूनिट नहीं, 7.5 किलोग्राम ज़्यादा ला रहे हैं। तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 7.5 किलोग्राम के। 7.5 किलोग्राम के 1 यूनिट 7.5 किलोग्राम के, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 3 से 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले चीनी का मूल्य क्या, पहले हम चीनी कितनी लाते थे, 22.5 किलो लाते थे। अब इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, 7.5 किलोग्राम से, तो कितना आ जाएगा। अब चीनी का मूल्य क्या, अब हम कितनी चीनी ला रहे हैं, तो 4 × मल्टीप्लाई बाई 7.5, तो कितना आ जाएगा, 30 किलोग्राम ला रहे हैं। तो कह रहा है चीनी का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम में क्या होगा। चीनी का मूल्य वास्तविक क्या होगा, 360, क्योंकि 360 रुपये, अब 360 रुपये में हम कितनी ला रहे हैं, 360 रुपये में हम कितनी चीनी पहले लाते थे हम,
क्योंकि उसका ओरिजिनल मान पूछा है। तो पहले चीनी हम कितनी लाते थे, 22.5 किलो, 22.5 किलो लाते थे। ठीक, इससे हम जीरो से ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर जीरो आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 किलोग्राम। ठीक, अब आगे हम कुछ अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहले प्रश्न को हम देखें कि पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, 35 का कितने प्रतिशत 14 होगा। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। जिस वर्ड के साथ से या का लिखा होता है उसको हम बटे के नीचे रखते हैं, तो 14 बटे क्या आ जाएगा, 35। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 5 से इसको काटेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 पन्ना 35 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। राइट आंसर के 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40%। 40% इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 3 का 10% किसके 3 का 10% बराबर है। 10%, 3 का 10% बराबर है। 3 का मतलब गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 3 का 10%, 10 बटे प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 10% दिया हुआ है, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कि प्रतिशत का साइन हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 से इसको काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा, क्या 3/10। 3/10 का 10 इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3%। 0.3% इज़ राइट आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर है। 200% बराबर है। 200% बराबर है। 200% बराबर है, किसके बराबर है, 200% बराबर है 200 हो जाएगा। और प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 2 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न दिया हो 0.635, इसको हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। दशमलव हटाएंगे और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 3 जीरो आ जाएंगी। दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो आ जाएंगी। और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यानी दशमलव 1 अंक के बाद आ जाएगा, 63.5% इज राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाँचवा प्रश्न देखेंगे हम। पाँचवा प्रश्न कुछ इस प्रकार से, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी आपको इस प्रकार से प्रश्न आता है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया किस प्रकार से आपको करना है। 20% दिया हुआ है, 20% कम है। 20% का मतलब क्या होता है, इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 20% का मतलब होता है 20% का साइन हटाएंगे, बटे आ जाएगा 100। 20 इसको काटेंगे तो यानी 1/5। 1/5 कह रहा राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, यानी कि ओरिजिनल आय 5 है, 5 में से 1 कम है। ठीक, यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1/5। मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया, यानी जो माइनस का साइन है उसको, उसका अपोजिट आपको लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, प्लस का 1। अब 5 में 1 की कमी, यानी कि अब 5 में 1 कम करके आपको यहाँ पर लिखना है। 5 में 1 कम करके यानी 4 लिखना है। और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25%। 25% इज़ राइट आंसर। अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आता तो मैं आपको उसी बेसिक से आपको बता देता हूँ। बेसिक से कुछ इस प्रकार से है, ये हो गया राम हो गया और ये श्याम हो गया। ठीक, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। अगर ये 100% होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20% कम है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 20 से इसको काटेंगे, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 4:5 के तो कह रहा है कि श्याम की आय राम की आय से
से कितना अधिक है, कितना श्याम की आय कितनी अधिक है, 1 यूनिट अधिक है। तो 1 यूनिट अधिक है किसमें, किसकी आय से, कही रहा है राम की आय से वर्ड किसके साथ लगा है, राम के ऊपर। तो राम नीचे आ जाएगा बटे 4 और गुणा किसके कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 25%। इस वीडियो में बस इतने ही हम सवाल देखेंगे। आने वाली वीडियो में हम जो आगे की जो प्रश्नावली के जो सवाल हैं उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।